हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि AEW कंपनी का एक रेगुलर डायनामाइट शो है। पर फिर भी इस डायनामाइट शो के लिए AEW ने बहुत ही बड़े और बहुत सारे मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जिनमें से 2 मैचेस प्रॉब्ली कई सारे लोगों के ड्रीम मैचेस हो सकते हैं। और वो मैचेस कौन से हैं और इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है, जिन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये सब चीजें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, सबसे पहला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें करंट AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी जुरासिक एक्सप्रेस अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स रेड ड्रैगन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि रेड ड्रैगन यानी कि एडम कोल और काइल ओ'रिली और बॉब फिश मिलकर जुरासिक एक्सप्रेस से उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लेकर भाग रहे थे, और इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस होना डिजर्व करते हैं। पर फाइनली एक टाइम पर जुरासिक एक्सप्रेस ने अपने AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स वापस ले लिए थे। पर रेड ड्रैगन दोबारा से ऐसी हरकत ना करे, इसलिए यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस रेड ड्रैगन के खिलाफ अपने AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर जुरासिक एक्सप्रेस अपने AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स रेड ड्रैगन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस मैच के लिए एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस, जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, जहां पर हमें जुरासिक एक्सप्रेस और रेड ड्रैगन इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हम यहाँ पर रेड ड्रैगन मैच जीती हुई दिखाई दे सकती है। और क्या पता है मैच जीतकर रेड ड्रैगन बन जाए AEW कंपनी की नई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, क्योंकि अब काफी दिनों से जुरासिक एक्सप्रेस AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है। और मुझे नहीं लगता कि रेड ड्रैगन के अलावा और कोई टैग टीम है जो कि जुरासिक एक्सप्रेस को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच दे सकती है। और अगर यहाँ पर रेड ड्रैगन AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनते हैं, तो आगे चलकर एडम कोल और एडम पेज इनके मैच के लिए भी काफी बढ़िया हाइप तैयार हो सकती है कि क्या पता एडम कोल एडम पेज को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा दे, जिससे कि वो मैच भी एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पर रेड ड्रैगन मैच जीतने वाली है और रेड ड्रैगन मैच जीतकर बन जाएंगी AEW कंपनी की नई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज और एडम कोल इन दोनों का क्या रोल होता है, और क्या यहाँ पर क्रिश्चियन केज की वजह से जुरासिक एक्सप्रेस अपने AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारते हैं या नहीं। क्योंकि लास्ट वीक के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिश्चियन केज थोड़ा अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, और क्या पता वो यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस के AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने की वजह बने। पर जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें MJF कैप्टन शॉन डीन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखा था कि शॉन स्पियर्स और कैप्टन शॉन डीन का मैच चल रहा था, लेकिन वहां पर वॉर्डलॉ ने आकर शॉन स्पियर्स को इंटरप्ट कर दिया था, और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैप्टन शॉन डीन मैच जीत चुके थे। इसीलिए MJF कैप्टन शॉन डीन और वॉर्डलॉ इनके ऊपर काफी गुस्सा थे, और यहाँ पर MJF खुद कैप्टन शॉन डीन को हराकर दिखाना चाहते थे कि MJF को वॉर्डलॉ की डिस्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि MJF अपने मैचेस जीतते हैं। इसलिए MJF ने यहाँ पर कैप्टन शॉन डीन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, और कैप्टन शॉन डीन ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर MJF और कैप्टन शॉन डीन इनके बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो मेरे हिसाब से इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस फिर एक बार मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पर इस मैच के अंदर वॉर्डलॉ इंटरफेयर करने वाले हैं, और क्या पता फिर एक बार इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैप्टन शॉन डीन मैच जीत जाए, जिससे कि कैप्टन शॉन डीन लगातार 2 बार MJF को हरा पाएंगे, जो कि आगे चलकर MJF और वॉर्डलॉ इनकी मैच के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन हो सकती है। इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कैप्टन शॉन डीन मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस, जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें कीथ ली और स्क्वायर स्टिटलैंड मिलकर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ हॉब्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से रिकी स्टार्स और स्क्वायर स्टिटलैंड और कीथ ली और पावर ऑफ हॉब्स इनके बीच में एक राइवलरी चल रही है, और ये दोनों टीम्स होने के बावजूद ये आज तक अकेले अकेले रेसल कर रहे थे। पर फाइनली सब चीज से बोर होकर इस वीक के रैम्पेज शो पर रिकी स्टार्स ने स्क्वायर स्टिटलैंड को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया था, और यहाँ पर रिकी स्टार्स चाहते थे कि स्क्वायर स्टिटलैंड और कीथ ली और रिकी स्टार्स और पावर ऑफ हॉब्स इनके बीच में एक टैग टीम मैच हो जाए। इस मैच के बाद फाइनली यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ हॉब्स अपनी इस राइवलरी को पीछे छोड़कर अपनी अगली राइवलरी की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसके बाद स्क्वायर स्टिटलैंड और कीथ ली इन दोनों ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर इन 4 सुपरस्टार्स के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जो टैग टीम मैच मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच होगा। और मुझे भी यहाँ पर इस मैच के अंदर देखना है कि कीथ ली और पावर ऑफ हॉब्स और रिकी स्टार्स और स्क्वायर स्टिटलैंड ये दोनों आपस में किस तरीके से रेसल करते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कीथ ली और स्क्वायर स्टिटलैंड मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि कीथ ली अभी AEW कंपनी अंदर आए हैं, और मेरे हिसाब से कीथ ली अनडिफिटेड रहने वाले हैं, और इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कीथ ली और स्क्वायर स्टिटलैंड मैच जीतने वाले हैं।
पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें मरीना शेफर्ड स्काई ब्लू फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर हम इस मैच के थ्रू देख सकते हैं कि मरीना शेफर्ड किस तरह की रेसलर है, क्योंकि आगे चलकर जेड कार्गिल और मरीना शेफर्ड इनके बीच में TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है और दोनों ही सुपरस्टार अब तक अनडिफिटेड है। इसलिए यहाँ पर इस मैच के अंदर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए जेड कार्गिल की चैलेंजर यानी कि मरीना शेफर्ड कैसी है, और इसीलिए ये मैच हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मैच एक प्रॉब्ली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच होगा और हमें इस मैच के अंदर मरीना शेफर्ड स्काई ब्लू को काफी आसानी से हराते हुए दिखाई दे सकती है, जिससे कि आगे चलकर मरीना शेफर्ड जेड कार्गिल के लिए एक थ्रेट बन सकती है। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मरीना शेफर्ड ये मैच काफी आसानी से जीतने वाली है, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ जेड कार्गिल आती है या नहीं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच, जहां पर एडी किंगस्टन और प्राउड एंड पावरफुल यानी कि सैंटाना और ओटिस मिलकर क्रिस जेरिको, जैक हेगर और डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम देख रहे थे कि एडी किंगस्टन ने सैंटाना और ओटिस इन दोनों को भड़काकर क्रिस जेरिको के खिलाफ कर दिया है। इसीलिए जेरिको ने इन सबके ऊपर अटैक कर अपनी एक नई फैक्शन यानी कि जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी तैयार कर दी है, जहां पर जेरिको अपनी इस नई फैक्शन के साथ मिलकर सैंटाना और ओटिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पर सैंटाना और ओटिस की मदद कोई और नहीं बल्कि एडी किंगस्टन कर रहे हैं, क्योंकि एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको इनके बीच में नहीं बन रही और बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक के बीच में क्रिस जेरिको कई बार एडी किंगस्टन से दूर भाग रहे थे। पर फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन इस 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब फाइनली क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन अपने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद के मैच के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आमने सामने आते हैं तो हमें यहाँ पर क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन इनके बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी मैच जीतने वाली है, क्योंकि एक तरफ एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस सिर्फ इतने ही है, पर जेरिको के पास अपने दो और टैग टीम पार्टनर यानी कि 2.0 है जो कि प्रॉब्ली इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं और शायद इसी का फायदा उठाकर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी मैच जीतने वाली है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है जो कि प्रॉब्ली कई सारे लोगों का ड्रीम मैच होगा वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर वे पेंटा ऑस्करो CM पंक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर मैंने आपको अपडेट्स की वीडियो के अंदर बताया था कि CM पंक ने इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया है, जहां पर CM पंक चाहते हैं कि कोई भी सुपरस्टार आकर CM पंक को इस वीक के डायनामाइट शो पर फेस करे और ये चैलेंज पेंटा ऑस्करो ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा, क्योंकि एक तरफ CM पंक है जो कि एकदम ट्रेडिशनल रेसलर है, लेकिन दूसरी तरफ पेंटा ऑस्करो है जो कि काफी हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है। इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस एक तरफ पेंटा का एक नया कैरेक्टर है जो कि पेंटा ऑस्करो और दूसरी तरफ CM पंक है, इसीलिए यहाँ पर कहना मुश्किल है कि ये मैच कौन जीत सकता है। पर अगर यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करें तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली CM पंक मैच जीतने वाले हैं, पर देखना पड़ेगा कि कैसे होता है, एकदम क्लीन या फिर इस मैच के अंदर कोई इंटरफेयर करता है जैसे कि हाउस ऑफ ब्लैक, क्योंकि अगर इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक इंटरफेयर करता है तो मुझे लगता है कि आगे चलकर CM पंक के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन हो सकती है। पर फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि CM पंक मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है जो कि प्रॉब्ली इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी हो सकता है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन यानी कि मिनोरू सुजुकी अपनी टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप हाल ही में AEW ज्वाइन करने वाले सुपरस्टार समूह जो के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एकदम रैंडमली बुक कर दिया है, जो कि प्रॉब्ली फिर एक बार कई सारे लोगों का ड्रीम मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार समोआ जो और मिनोरू सुजुकी ये दोनों अमेरिका के अंदर AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर एक दूसरे को फेस करने वाले हैं, जिससे कि ये मैच अपने आप में काफी बड़ा मैच बन चुका है। और हाल ही में मिनोरू सुजुकी ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपनी फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वही चैंपियनशिप यहाँ पर मिनोरू सुजुकी डिफेंड करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी और समोआ जो इनके बीच में मैच कितना बढ़िया मैच होता है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार एक जैसे ही सुपरस्टार है लेकिन इनके बीच में जनरेशन गैप है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर भी इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ मिनोरू सुजुकी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और दूसरी तरफ समोआ जो का फेवरेट हॉट है। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पर जेरी इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने वाले हैं और क्या पता इसका फायदा उठाकर समोआ जो मैच जीत जाए, लेकिन स्टिल चैंपियन रही मिनोरू सुजुकी, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से इस मैच का रिजल्ट निकलेगा और क्या पता डिस्क्वालिफिकेशन से समोआ जो मैच जीत जाए, लेकिन स्टिल चैंपियन रही मिनोरू सुजुकी, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इतनी मैचेस है जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं, और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ होता है तो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video?
Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?